डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे। अच्छे होने के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी अब लगभग अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी। बात कर रही हूँ मैं, समझ चुके होंगे आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की। जैसा कि आज की डेट तक तो ये कंफर्म है कि ये एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा। हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम जो कि 18-19 जून को होना था, तो अभी तक यही पक्की खबर है कि एग्ज़ाम आपका जून में ही होगा। ऐसा मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, जो मैं भी न्यूज़ में समाचार में देख रही हूँ, पेपर में, तो बस वही बता रही हूँ। बाकी पक्की पुख्ता जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है। पर आज तक जो सुन रही हूँ पूरी डेट के हिसाब से कि 8 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड भी जारी या सिटी आपकी जारी हो जाएगी, किस सिटी में आपका सेंटर होगा। तो यहाँ पर बात करूँगी कि एग्ज़ाम तो अपने निर्धारित समय पर ही होगा। ये आयोग से भी क्लियर हो चुका है। जो अभी एक लेटर वायरल हुआ था बहुत तेज़ी से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें बस जो मेरे पास समय बचा है उसको सिर्फ एक ही काम में देना है, वो है अपना प्रैक्टिस रिवीज़न। और कोई टॉपिक का कोशिश करेंगे हम छूटे नहीं, पूरा अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। पूरी कोशिश यही है। उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ दिमाग से गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं आता। कंडीशन ऐसी ही बनी हुई कि जितना एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है उतना ही दिमाग में टेंशन ये है कि इतना पढ़ा क्या है, कुछ दिमाग में है ही नहीं, सब चला है, तो उसको चले जाने दीजिए। उसको लेके आपको फ़िक्र नहीं करनी है कि अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा, दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो इन सब को लेकर टेंशन मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही पेपर आपके सामने होगा, आप प्रश्न देखेंगे तो उत्तर आपको तुरंत मिल जाएंगे, बशर्ते तब जब आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है, तो दिक्कत आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर टीजीटी का एग्ज़ाम भी निर्धारित समय पर ही होगा, जो कि आपको जुलाई में निर्धारित किया गया है। तो वो उसी डेट पर ही होगा आपका टीजीटी वाला एग्ज़ाम। तो यहाँ पर कोशिश आपको ये करनी है, अब हम जैसे जो जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट तो यही है कि जून का जो टाइम मिला है उसको आप बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। टाइम का बहुत इशू रहता है, पर इस 1 मंथ में मुझे लगता है कोई इशू नहीं रहेगा। हालांकि पढ़ने वालों के लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, यानी कि उनके लिए वो 8-9 घंटे हाउस वाइफ, ऐसा वर्किंग वूमेन, तो उनको पता ही नहीं चलता कि समय कितना मिला कितना नहीं मिला। तो यहाँ पर कुल मिला के न मिलने से अच्छा तो ये है कि हम 4 से 5 से 6 घंटे यहाँ अपने आप को दे सकते हैं, तो कुछ हद तक तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि जो टीजीटी की है तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट यही है कि 1.5 महीना है, तो अच्छे से कर सकते हैं। पीजीटी वाले तो उनके लिए लगभग 10 से 12 दिन बचे हैं मेरे हिसाब से, तो आप उनको बहुत अच्छे से अपना रिवाइज केवल अच्छे से कर सकते हैं, नया कुछ छूने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्ज़ाम तो अब अपना निर्धारित समय पर ही होगा। तो अच्छे से जो टॉपिक बच रहे हैं, खासकर आपके 2 छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, वहाँ से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं ज़्यादा, तो कोशिश ये रहेगी कि उन पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए, उनको देखा जाए। बाकी तो अब बस वही ऐसा लग रहा है कि अब क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, क्या ना करें। दिमाग एकदम से कहते हैं ना कि एकदम अंधा हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसी कंडीशन बनती है, लेकिन इस कंडीशन में ही हमें क्या करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, आत्मविश्वास बना के रखना है, सकारात्मक रहना है कि जितना मुझे आता है उतना सामने वाले को नहीं आता। ये सोचकर आपको अपना दिमाग स्टेबल करना है। और जाहिर सी बात है कि जितना आप पढ़ रहे हैं, सामने वाला भी उतनी मेहनत करना। ऐसा नहीं है कि सामने वाले पास काम नहीं। मुझे लगता है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको मैं छोड़ के मेरे जैसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, एजिड भी हैं और अपने जॉब भी चाहते हैं, फैमिली भी संभाल रहे हैं, तो ऐसी मुझे लगता संख्या ज़्यादा है। खासकर वुमेंस की ऐसी संख्या ज़्यादा है, जो मेरी तरह हैं, वुमेंस हैं और बाकी वुमेन भी हैं, एजिड भी हैं। तो उनके लिए ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि कैसे क्या, लेकिन ये मान के चलिए कि ये संख्या ज़्यादा है कि जैसा आपके पास समय है वैसे ही सामने वाले के पास समय है। तो एक कॉन्फिडेंस रखिए कि जितना मैंने पढ़ा है शायद ही किसी और ने उतना पढ़ा होगा। ये आत्मविश्वास जरूर बना के रखिए। और चीज़ों के साथ साथ अपने आप को, जितने भी मैं बार बार कह रही हूँ, कि अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए और निश्चिंत हो जाइए, एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड करे जितने भी मेहनत किए, जितने लोग मेहनत में लगे हैं, और ईश्वर उन सब की इच्छा, उनकी मनोकामना, उनको सफलता ज़रूर दे, ऐसी दिल से मेरी दुआ है हम सब के लिए, स्वयं मैं भी। तो बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर देना। तो इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ आप सब सकारात्मक रहिए, आत्मविश्वास से भरे रहिए। वाणी को दूंगी विराम एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।